दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, साजिश रची जा चुकी है। देर किए तो बहुत पछताओगे, पागल हो जाओगे सच सुनकर। आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो कोई साधारण बात नहीं है। यह कोई हल्की फुल्की भविष्यवाणी नहीं है। ये वो चेतावनी है जिसे अगर तुमने नज़रअंदाज किया तो बाद में खुद को माफ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे खिलाफ खेल बहुत पहले से शुरू हो चुका है। मुस्कुराते चेहरों के पीछे खंजर छिपा हुआ है। हाथ मिलाने वाले ही तुम्हारी पीठ पीछे वार करने की तैयारी में हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें अब तक इसका अंदाजा भी नहीं है। तुम सोच रहे हो सब सामान्य है, सब ठीक है, लेकिन ऊपर बैठी शक्तियां देख रही हैं कि कैसे तुम्हें जाल में फंसाया जा रहा है। तुम्हारे काम में रुकावटें अचानक क्यों बढ़ीं? भरोसेमंद लोग अचानक दूर क्यों हो गए? छोटी छोटी बातों पर झगड़े क्यों बढ़ने लगे? क्या यह सब यूं ही हो रहा है? नहीं, यह संकेत है कि तुम्हारे चारों तरफ एक अदृश्य घेरा बना दिया गया है। कोई है जो तुम्हारी तरक्की से जल रहा है, तुम्हारी खुशियों से परेशान है, तुम्हारे उठते कदमों से घबराया हुआ है, और वही व्यक्ति तुम्हें गिराने के लिए चाल पर चाल चल रहा है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं डराने की बात कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कई दिनों से तुम्हारे सपनों में बेचैनी क्यों है? रात को अचानक नींद क्यों खुल जाती है? दिल घबराने लगता है, बिना वजह मन अशांत हो जाता है। यह सामान्य नहीं है। जब नकारात्मक ऊर्जा किसी के चारों ओर घिरने लगती है तो सबसे पहले मन और नींद पर असर पड़ता है। तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है ताकि तुम खुद ही अपने फैसलों में गलती करो, ताकि तुम खुद अपने ही हाथों अपना नुकसान कर बैठो। और सुनो, सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलेगा जहां से तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया है। जिसने तुम्हारे घर में बैठकर खाना खाया, जिसने तुम्हारे साथ बैठकर योजनाएं बनाई, वही आज तुम्हारे खिलाफ खड़ा है। तुम्हारे हर कदम की खबर बाहर पहुंचाई जा रही है। तुम्हारे राज अब सिर्फ तुम्हारे नहीं रहे, इसलिए संभल जाओ, अभी भी वक्त है। अपनी योजनाओं को छुपा कर रखो, अपने अगले कदम का इशारा भी किसी को मत दो। चुपचाप अपनी तैयारी करो, क्योंकि सामने वाला तुम्हारी हर कमजोरी का हिसाब रख रहा है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्याय का पहिया भी घूम रहा है। ऊपर बैठी शक्तियां सब देख रही हैं। जिसने तुम्हारे साथ छल किया है उसे उसके कर्मों का फल मिलेगा, पर शर्त यह है कि तुम खुद कमजोर मत पड़ो। अगर तुम डर गए, घबरा गए या गुस्से में कोई गलत कदम उठा लिया तो साजिश करने वाले की जीत हो जाएगी। इसलिए धैर्य रखो, अपने अंदर की आग को शांत रखो और सही समय का इंतजार करो। तुम्हें एक खास उपाय करना होगा। रात को सोने से पहले एक दीपक जलाओ। अपने मन में जो भी डर है उसे उस लौ के सामने स्वीकार करो और फिर दृढ़ निश्चय करो कि कोई भी तुम्हारी किस्मत नहीं छीन सकता। 7 दिनों तक अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो। किसी से भी अनावश्यक बहस मत करो, क्योंकि इस समय तुम्हारे शब्द ही तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और ध्यान रखना, अगर अचानक कोई पुराना व्यक्ति वापस तुम्हारी जिंदगी में आने की कोशिश करे, बहुत मीठी बातें करे, माफी मांगे, तो तुरंत विश्वास मत कर लेना। ये वही जाल हो सकता है जो फिर से बिछाया जा रहा है। पहले परखो, फिर आगे बढ़ो। तुम्हारी तरक्की रुकी नहीं है, बस रोकी जा रही है। फर्क समझो, जब किस्मत रुकती है तो रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन जब कोई इंसान रोकता है तो रास्ते दिखते हैं, पर आखिरी समय में टूट जाते हैं। तुम्हारे साथ दूसरा वाला खेल चल रहा है, इसलिए अपनी दिशा मत बदलो, बस अपने कदम मजबूत करो। अगर इस समय तुमने खुद को संभाल लिया तो आने वाला समय तुम्हें ऐसी ऊंचाई देगा कि आज जो लोग साजिश कर रहे हैं वही कल तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। पर अगर तुमने लापरवाही की, भरोसे में आकर गलती की या अपने गुस्से को खुद पर हावी होने दिया तो सच में पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरी बात गांठ बांध लो, चुप रहो, सजग रहो और अंदर से मजबूत बनो। तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है। यह समय तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आया है, और जो इस दौर में टिक गया उसे कोई गिरा नहीं सकता। तुम्हारे खिलाफ रची गई साजिश ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि सत्य देर से जीतता है, पर जीतता जरूर है। बस खुद पर विश्वास रखो और आने वाले संकेतों को नजरअंदाज मत करो। यही अंतिम चेतावनी है। संभल गए तो खेल पलट जाएगा, नहीं संभले तो पछतावा बहुत गहरा होगा। और अब ध्यान से सुनो, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, असली मोड़ अभी बाकी है। तुम्हारे चारों तरफ जो हलचल चल रही है वो अचानक शांत भी हो सकती है, और यही सबसे खतरनाक पल होगा। क्योंकि जब दुश्मन खुलकर वार नहीं कर पाता तब वो चुप होकर इंतजार करता है। तुम्हें लगेगा सब ठीक हो गया, हालात सामान्य हो गए, लेकिन अंदर ही अंदर एक आखिरी चाल तैयार की जा रही होगी। इसीलिए जैसे ही हालात सामान्य दिखें उसी समय सबसे ज्यादा सतर्क रहना। तुम्हारे काम के क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। कोई प्रस्ताव,
कोई नई जिम्मेदारी या कोई ऐसा मौका जो पहली नज़र में बहुत फायदेमंद लगेगा, लेकिन उसमें एक छुपी हुई शर्त होगी, एक ऐसा बिंदु जिसे अगर तुमने बिना पढ़े बिना समझे स्वीकार कर लिया तो बाद में वही तुम्हारे लिए जाल बन सकता है। इसलिए हर कागज, हर वादा, हर साझेदारी को ध्यान से परखना। जल्दबाजी इस समय सबसे बड़ी दुश्मन है। घर के माहौल में भी अचानक तनाव बढ़ सकता है, छोटी सी बात तूल पकड़ सकती है, और यही वो जगह है जहां साजिश करने वाले चाहते हैं कि तुम टूट जाओ। क्योंकि जब इंसान घर से परेशान होता है तो बाहर की लड़ाई हारना आसान हो जाता है। इसीलिए घर में शांति बनाए रखना तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। अगर कोई उकसाए तो मुस्कुराकर टाल देना, अगर कोई आरोप लगाए तो तुरंत सफाई देने के बजाय शांत रहना। तेरा दुश्मन इस वक्त जाल बिछा रहा है, और ये कोई मामूली चाल नहीं है। ये ऐसा जाल है जिसमें वो चाहता है कि तू खुद चलकर फंसे। वो तेरी चुप्पी को तेरी कमजोरी समझ बैठा है। वो सोच रहा है कि तू कुछ नहीं करेगा, तू बस सहता रहेगा। लेकिन वो ये भूल गया है कि जब इंसान बहुत देर तक चुप रहता है तो अंदर कुछ ऐसा तैयार होता है जो सामने वाले की जड़ें हिला देता है। आज मैं तुझे वही बात बताने आया हूं जो कोई खुलकर नहीं बोलता, क्योंकि ये सुनकर कई लोगों के चेहरे उतर जाते हैं। तेरे आसपास कोई ऐसा है जो ऊपर से तेरा अपना बनकर घूम रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर तेरे खिलाफ चालें चल रहा है। तेरे नाम की बातें गलत जगहों पर पहुंचाई जा रही हैं। तेरे काम में रुकावट डालने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। और अगर तू अब भी ये सोच रहा है कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा तो तू बहुत बड़ी भूल कर रहा है, क्योंकि कुछ हालात खुद नहीं सुधरते, उन्हें जवाब देना पड़ता है। और जवाब ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला दोबारा आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचे। यह समय सहने का नहीं है, ये समय है चुपचाप मजबूत होने का, क्योंकि दुश्मन हमेशा तब हमला करता है जब उसे लगता है कि सामने वाला कमजोर है। वो तेरी अच्छाई का फायदा उठा रहा है, तेरे सीधेपन को मूर्खता समझ रहा है, लेकिन अब पासा पलटने वाला है। अब वो समय आ रहा है जब तू सिर्फ जवाब नहीं देगा, बल्कि ऐसा जवाब देगा कि उसकी चाल उसी पर उल्टी पड़ जाएगी। याद रख, जाल बिछाने वाला हमेशा खुद को शिकारी समझता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि सामने वाला भी शिकार नहीं, शिकारी ही है, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा है। तेरे खिलाफ जो शब्द बोले गए हैं, जो बद्दुआएं दी गई हैं, जो षड्यंत्र रचे गए हैं, उन सबका हिसाब अब लिखा जा चुका है। और जब हिसाब शुरू होता है तो कोई रिश्ता, कोई पहचान, कोई बहाना काम नहीं आता। अगर तू ये वीडियो यहाँ तक देख रहा है तो समझ ले कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये संकेत है कि अब तुझे चुप नहीं रहना, अब तुझे भीतर से खड़ा होना है। अब तुझे खुद को कमज़ोर समझना बंद करना है, क्योंकि जो लोग तेरे पतन की कामना कर रहे हैं वो खुद नहीं जानते कि वो किस आग से खेल रहे हैं। ऊपर वाला देर करता है, अंधेर नहीं, और जब न्याय उतरता है तो सीधा वार करता है, बीच में कुछ नहीं छोड़ता। तुझे बस एक बात करनी है, अपने मन को साफ रख, अपने इरादे मजबूत रख, और किसी के सामने अपनी अगली चाल जाहिर मत कर, क्योंकि असली ताकत शोर नहीं करती, वो चुपचाप काम करती है। और जब वार करती है तो सामने वाले को संभलने का मौका भी नहीं देती। अगर तू चाहता है कि तेरे जीवन से ये नकारात्मक लोग, ये छुपे हुए दुश्मन, ये भीतर के गद्दार अपने आप हटने लगें, तो इस चेतावनी को हल्के में मत लेना। इस वीडियो को अंत तक देखना, और अगर दिल के अंदर कहीं भी ये महसूस हो रहा है कि हाँ, ये बातें मेरी ज़िंदगी से मेल खा रही हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि ये सिर्फ लाइक नहीं है, ये तेरी तरफ से दिया गया एक संकेत है कि तू अब जाग चुका है। और याद रख, जब इंसान जाग जाता है तब दुश्मन की सारी प्लानिंग बेकार हो जाती है। अब खेल बराबरी का नहीं रहा, अब खेल तेरे पक्ष में मुड़ चुका है, और जो तेरे लिए गड्ढा खोद रहा था वही उसमें सबसे पहले गिरेगा। बस धैर्य रख, खुद पर भरोसा रख, और आने वाले समय में जो होगा वो देखकर वो खुद कहेगा, काश मैंने इससे दुश्मनी ही न की होती। और अब एक बात बहुत ध्यान से सुन, क्योंकि ये वो सच है जो हर कोई पचा नहीं पाता। तेरा दुश्मन सिर्फ बाहर वाला नहीं है। सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो तेरे सामने मुस्कुराता है, तुझसे हालचाल पूछता है, तेरे साथ बैठकर चाय पीता है, लेकिन अंदर ही अंदर तेरी बर्बादी की तस्वीरें बनाता है। वो तेरी हर छोटी कमजोरी पर नजर रखे हुए है। वो जानना चाहता है कि तू कब टूटेगा, कब गिरेगा, कब हार मानेगा। इसलिए वो बार बार हालात ऐसे बनाता है कि तू उलझ जाए, परेशान हो जाए, खुद पर शक करने लगे। लेकिन ये मत भूल कि जो बार बार तुझे तोड़ने की कोशिश कर रहा है वो खुद अंदर से डर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर तू एक बार खड़ा हो गया तो फिर उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। अब तक जो हुआ वो तैयारी थी, तेरे धैर्य की परीक्षा थी, तेरे आत्मबल को परखने का समय था। और अब वो घड़ी आ रही है जब तू सिर्फ सहन नहीं करेगा, बल्कि अपनी खामोशी से ऐसा जवाब देगा कि सामने वाला रातों की नींद खो देगा। तूने देखा होगा कि बिना किसी वजह के तेरे काम बिगड़ जाते हैं, आखिरी समय पर चीजें उलट जाती हैं, भरोसे वाले लोग अचानक बदल जाते हैं। ये सब यूं ही नहीं हो रहा, ये एक सोची समझी चाल है।
लेकिन हर चाल की एक सीमा होती है और जब वो सीमा पार होती है तो खेल पलट जाता है। अगर तुझे लगता है कि अब बहुत हो गया, अब और नहीं सहा जाएगा, तो समझ ले कि यही वो पल है जहां से तेरी कहानी बदलती है। ऊपर से मदद तभी उतरती है जब इंसान अंदर से फैसला कर ले कि अब वो झुकेगा नहीं, अब वो खुद को कमज़ोर नहीं मानेगा, अब वो हर वार का जवाब देगा, और जवाब ऐसा देगा कि दुश्मन खुद को पहचानने से डर जाए। याद रख, दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत उसका घमंड होता है, और जब घमंड टूटता है तो इंसान अंदर से बिखर जाता है। वो तुझे हल्के में ले रहा है, वो सोच रहा है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि तू अंदर ही अंदर कितना बदल चुका है। तू अब वही इंसान नहीं रहा जो पहले था। अब तेरी आंखों में डर नहीं, समझ है, और समझ जब ताकत बन जाती है तो कोई जाल काम नहीं करता। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, किसी को अपनी अगली चाल मत बता, किसी को ये मत दिखा कि तू क्या सोच रहा है, क्योंकि असली जीत तब होती है जब सामने वाला तबाह हो जाए और उसे समझ ही ना आए कि वार कहां से हुआ। अगर इस समय तेरा मन भारी रहता है, बिना वजह घबराहट होती है, नींद टूटती है, या दिल कहता है कि कुछ गलत चल रहा है, तो उसे नज़रअंदाज मत कर। ये संकेत होते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से पड़ेगा, अकड़ मिट्टी में मिलेगी, और ये कोई साधारण शब्द नहीं है। ये वो चेतावनी है जो ऊपर से आई है। बहुत समय से कुछ लोग खुद को सबसे ऊपर समझने लगे थे। उनकी चाल में घमंड था, उनकी आंखों में अहंकार था, और उनके शब्दों में दूसरों को कुचलने की भूख थी। वो सोच बैठे थे कि वो जो चाहेंगे वही होगा, जो गलत करेंगे उसका कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा। लेकिन शायद वो भूल गए कि जब सहनशीलता टूटती है तो प्रकृति खुद न्याय बन जाती है। अब जो ताकत जाग चुकी है वो चुप नहीं बैठेगी। अब ईंट का जवाब पत्थर से ही दिया जाएगा। वो लोग जिन्होंने दूसरों को डराया, धोखा दिया, पीठ पीछे वार किया, आज खुद डर के साए में जीने वाले हैं। उनकी वही अकड़ जो कल तक सिर चढ़कर बोल रही थी, अब मिट्टी में मिलने वाली है। रातों की नींद उड़ जाएगी, दिल में अजीब सा डर बैठेगा और बिना वजह घबराहट रहने लगेगी। ये संकेत है कि ऊपर का हिसाब शुरू हो चुका है। बहुत लोग सोचेंगे कि ये अचानक क्या हो रहा है, लेकिन जो समझदार हैं वो जानते हैं कि कुछ भी अचानक नहीं होता। हर कर्म का हिसाब लिखा जाता है, और जब घड़ी आती है तो एक एक करके सब सामने आता है। अब जो अपने आप को बहुत चालाक समझते थे वही सबसे पहले फंसेंगे। उनके अपने ही उनके खिलाफ खड़े होंगे। जिन पर भरोसा था वही धोखा देंगे, और जिस जमीन पर वो अकड़ के साथ चलते थे वही जमीन उनके लिए बोझ बन जाएगी। ये समय किसी को बख्शने वाला नहीं है, क्योंकि जब न्याय ऊपर से उतरता है तो वो चेहरे नहीं देखता, रिश्ते नहीं देखता, बस कर्म देखता है। और जिनके कर्म काले हैं उनके लिए आगे का रास्ता बहुत कठिन होने वाला है। इसलिए अगर तुम्हें लग रहा है कि ये आवाज़ तुम्हारे दिल तक पहुंच रही है तो समझ लो ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि संभलने के लिए है। क्योंकि जो संभल गया वो बच जाएगा, और जो अब भी अकड़ में रहा उसके लिए आगे सिर्फ पछतावा ही लिखा है। और याद रखना, ये डर किसी इंसान का दिया हुआ नहीं है। ये वो भय है जो तब पैदा होता है जब ऊपर से नज़र पड़ती है, जब छुपे हुए कर्म एक एक करके उजागर होने लगते हैं। बहुत लोग बाहर से हंसते दिखेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहे होंगे। उन्हें खुद समझ नहीं आएगा कि अचानक जीवन में ये बेचैनी क्यों आ गई। काम बनते बनते बिगड़ने लगेंगे। जिन फैसलों पर उन्हें घमंड था वही फैसले उन्हें घसीट कर नीचे ले आएंगे, और जो कल तक दूसरों को नीचा दिखाते थे आज वही खुद अपमान का घूंट पीते नजर आएंगे। ये वही समय है जब पुराने किए हुए कर्म सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कोई रास्ता नहीं बचता भागने का। क्योंकि जब न्याय सक्रिय होता है तो बहाने काम नहीं आते। बहुत लोग सोचेंगे कि वो बच निकलेंगे, कि हमेशा की तरह इस बार भी सब संभल जाएगा, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि अब जो चल रहा है वो चेतावनी नहीं बल्कि शुरुआत है। धीरे धीरे हालात ऐसे बनेंगे कि हर कदम पर रुकावट मिलेगी, हर रास्ता बंद सा लगेगा, अपने ही सवाल पूछने लगेंगे और दुश्मन मुस्कुराएंगे। लेकिन ये मुस्कान भी ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वही सबसे पहले उसमें गिरते हैं, और जब गिरते हैं तो कोई हाथ पकड़ने नहीं आता। तब इंसान अकेले में बैठकर अपने किए को याद करता है, लेकिन तब पछतावे का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए अगर इस वक्त दिल में हल्की सी भी बेचैनी उठ रही है तो समझ लो ये संकेत है संभल जाने का, क्योंकि समय रहते झुक जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। वरना जब अकड़ टूटती है तो आवाज़ बहुत दूर तक जाती है, और मिट्टी में मिलने के बाद सिर्फ एक ही बात समझ आती है कि काश पहले सुन लिया होता, काश पहले रुक गया होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और अब बात उस मोड़ पर आ चुकी है जहां सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि न्याय का ऐलान होता है। बहुत समय से जो शत्रु परछाई बनकर पीछे चल रहे थे, जो मीठी बातों में जहर घोलकर वार कर रहे थे, जो तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठे थे, उनके लिए अब रास्ते उल्टे होने वाले हैं। क्योंकि न्याय जब जागता है तो सबसे पहले उन्हीं को घेरता है जो छुपकर खेल खेलते हैं। अब उनके ही कदम उनके खिलाफ सबूत बनेंगे,
उनकी ही चालें उनके पैरों में बेड़ियां डालेंगी, और जिन हाथों से उन्होंने दूसरों को गिराने की कोशिश की थी वही हाथ खाली रह जाएंगे। ऊपर का न्याय बहुत शांत होता है, लेकिन उसका वार सबसे गहरा होता है। बिना शोर के शत्रु कमजोर पड़ने लगते हैं, बिना ललकार के उनकी योजनाएं बिखर जाती हैं। अचानक उनके फैसले गलत होने लगते हैं, सहयोगी दूर होने लगते हैं, और जिन पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था वही मुंह मोड़ लेते हैं। ये वही समय होता है जब इंसान समझता है कि सामने वाला नहीं बल्कि ऊपर बैठी व्यवस्था उससे हिसाब ले रही है। और जब ये हिसाब शुरू होता है तो किसी सिफारिश, किसी चालाकी, किसी चाल का कोई मतलब नहीं रह जाता। न्याय देर से आता है, लेकिन जब आता है तो पूरे हिसाब के साथ आता है। शत्रु का विनाश किसी एक दिन में नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे उनकी ताकत, उनका घमंड, उनका सहारा सब छिन जाता है। और अंत में वो खुद अपनी हालत देखकर समझ जाते हैं कि जिनके खिलाफ खड़े थे उनके पीछे कोई अदृश्य शक्ति थी। इसलिए अगर अब भी धैर्य रखा गया है, अगर अब भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा गया है, तो समझ लो न्याय तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। शत्रु चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, जब ऊपर का फैसला हो जाता है तो उसकी हर चाल बेकार हो जाती है, और तब ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि न्याय से दिया जाता है। ऐसा न्याय जो सब कुछ देखकर, सब कुछ समझकर, बिना पक्षपात के अपना काम पूरा करता है। दैवीय न्याय शुरू हो चुका है। मजाक में बिल्कुल मत लेना, असली खेल अब शुरू होगा। ये उस शक्ति की आवाज़ है जो बहुत देर से चुप थी, बहुत देर से देख रही थी, बहुत देर से इंतजार कर रही थी। और अब जब सीमा पार हो चुकी है, जब सब्र टूट चुका है, तब दैवीय न्याय ने अपनी चाल चल दी है। और यही वजह है कि आज तुम्हारे आसपास सब कुछ अजीब सा लगने लगा है। बिना वजह मन भारी रहता है, छोटी छोटी बातों पर डर लगता है, नींद अधूरी रह जाती है, सपनों में अजीब संकेत दिखते हैं, और दिल के किसी कोने में एक आवाज़ बार बार कहती है कि अब कुछ बदलने वाला है। अगर तुम्हें ये सब महसूस हो रहा है तो समझ लो कि ये संदेश तुम्हारे लिए ही है। इसे मजाक समझकर टाल देना सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि जब ऊपर से इंसाफ उतरता है तब वो किसी को बताकर नहीं आता, वो अचानक आता है और सीधा असर करता है। अब तक जिन लोगों ने गलत किया, धोखा दिया, पीठ पीछे वार किया, मासूमियत का फायदा उठाया, भरोसे को कुचला, वो यही सोचते रहे कि कोई देख नहीं रहा, कोई हिसाब नहीं लिख रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि हर सांस, हर सोच, हर इरादा लिखा जा रहा था, और अब वही हिसाब खुल रहा है। अब वो दौर खत्म हो चुका है जहां गलत करने वाला हंसता था और सही करने वाला रोता था। अब पलड़ा बदल रहा है, और यही वजह है कि कुछ लोगों की जिंदगी में अचानक उथल पुथल शुरू हो चुकी है। बिना वजह काम बिगड़ रहे हैं, अपने ही विरोध में खड़े हो रहे हैं। जिस पर भरोसा था वही धोखा दे रहा है, और जो खुद को बहुत चालाक समझते थे वही अपने जाल में फंसते जा रहे हैं। क्योंकि दैवीय न्याय कभी शोर नहीं करता, वो चुपचाप वार करता है, और जब करता है तो बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ता। अगर तुम्हारे मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या तुम सुरक्षित हो, तो ध्यान से सुनो। जो इंसान आज भी सच के रास्ते पर है, जिसने जानबूझकर किसी का बुरा नहीं किया, जिसने लालच में आकर आत्मा का सौदा नहीं किया, उसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम जानते हो कि कहीं ना कहीं तुमने भी हद पार की है, किसी की मजबूरी का फायदा उठाया है, किसी के आंसू अनदेखे किए हैं, तो ये आखिरी मौका है संभल जाने का। क्योंकि असली खेल अब शुरू हो चुका है। ये वो खेल है जहां चालें इंसान नहीं, ऊपर की शक्ति चलती है, और वहां कोई वकील नहीं होता, कोई सिफारिश नहीं चलती, कोई माफ़ी तब तक काम नहीं आती जब तक दिल से पश्चाताप न हो। आज बहुत से लोग ये वीडियो सिर्फ टाइम पास में सुन रहे होंगे, लेकिन याद रखना, जिनके लिए ये संदेश है उनके शरीर में इस वक्त अजीब सी सिहरन जरूर दौड़ रही होगी। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई होगी, और मन कह रहा होगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वही लोग ध्यान से अंत तक सुने, क्योंकि आगे जो कहा जाएगा वो तय करेगा कि आने वाला समय तुम्हारे लिए चेतावनी बनेगा या सुरक्षा कवच। और हाँ, अगर इस वक्त दिल कहे कि बात सच लग रही है तो इसे यहीं छोड़ मत देना। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना एक साधारण काम नहीं है। ये तुम्हारी तरफ से दिया गया एक संकेत है कि तुम सच को स्वीकार कर रहे हो, और जब इंसान सच स्वीकार करता है तब ऊपर की शक्ति भी उसे अकेला नहीं छोड़ती। अब आगे सुनो, क्योंकि दैवीय न्याय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और जो इसके रास्ते में आएगा वो खुद नहीं जान पाएगा कि उसका पतन कैसे हुआ। ध्यान से सुनते रहो, क्योंकि अब जो कहा जा रहा है वो सिर्फ चेतावनी नहीं है, बल्कि आने वाले घटनाक्रम की सीधी आहट है। बहुत से लोग ये मान बैठे थे कि उन्होंने जो किया वो दब गया, मिट गया, भूल गया, लेकिन दैवीय न्याय कभी भूलता नहीं। वो इंतजार करता है सही समय का, और जब वो समय आता है तब एक एक करके परतें खुलती हैं। सबसे पहले इंसान का आत्मविश्वास टूटता है, फिर उसके फैसले गलत होने लगते हैं, फिर वही लोग उससे दूर होने लगते हैं जो कभी उसकी ताकत हुआ करते थे, और अंत में वो अकेला रह जाता है अपने कर्मों के सामने। अगर तुम देख रहे हो
कि किसी के जीवन में अचानक बिना वजह नुकसान, बदनामी, डर और अस्थिरता बढ़ रही है, तो समझ लो कि ऊपर से फैसला आ चुका है। क्योंकि दैवीय न्याय शोर मचाकर नहीं आता, वो चुपचाप जमीन खिसका देता है। अब तक जो लोग हंसते थे, दूसरों को नीचा दिखाते थे, मजाक उड़ाते थे, आज वही अंदर से टूट चुके हैं। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ होते हुए भी खालीपन क्यों है, नींद क्यों नहीं आती, दिल क्यों घबराता है। ये वही संकेत हैं जिन्हें समझदार इंसान आखिरी चेतावनी मान लेता है। लेकिन जो फिर भी नहीं संभलता, उसके लिए रास्ते और भी कठिन हो जाते हैं। अब बहुत ज़रूरी बात सुनो। अगर तुम्हारे मन में डर है, पश्चाताप है और ये एहसास है कि तुम सही रास्ते पर लौटना चाहते हो, तो अभी भी देर नहीं हुई है। ऊपर की शक्ति निर्दयी नहीं है, लेकिन न्याय में कोई ढील नहीं देती। जो झुक जाता है उसे संभाल लिया जाता है, जो अकड़ में रहता है वो टूट जाता है। और यही फर्क तय करता है कि आगे का समय तुम्हें बचाएगा या डुबोएगा। इस वक्त अगर दिल भारी हो रहा है, आंखें नम हो रही हैं, तो समझ लो कि आत्मा जाग रही है, और आत्मा का जागना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। लेकिन अगर कोई इसे भी मजाक समझ रहा है, तो उसके लिए संदेश साफ है, असली खेल अब शुरू हो चुका है। अब हर कदम पर परीक्षा होगी, हर शब्द का हिसाब होगा और हर इरादे का फल मिलेगा। इसलिए अभी रुक जाओ, सोचो, खुद से सवाल करो, और अगर सच में चाहते हो कि दैवीय न्याय तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो, तो इस चेतावनी से आप लोग बचकर रहें। धन्यवाद।